इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया, लेकिन किस्मत की मार झेलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचकर आज वो दुनिया का सबसे अमीर एक्टर कहलाता है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने साबित किया अगर हौसले बुलंद हों तो किस्मत भी झुक जाती है। उनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण रही। एक आम परिवार में जन्मे शाहरुख ने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। इस गम के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए उन्होंने सफर शुरू किया छोटे पर्दे से। फौजी और सर्कस जैसे टीवी शोज में उनके शानदार अभिनय ने उन्हें लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे बाकी हीरो छूने से भी डरते थे। बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल कर सबको हैरान कर दिया, लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में किंग ऑफ रोमांस बनकर सबका दिल जीत लिया। ये वही रोल था जिसे वो पहले करने से झिझक रहे थे। शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दिल्ली के दिनों में शुरू हुआ उनका प्यार धर्म और समाज की दीवारों को पार करता हुआ एक लंबे रिश्ते में बदल गया। माता पिता के विरोध के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को अटूट विश्वास से निभाया और 25 अक्टूबर 1991 को पारंपरिक हिंदू रीति से शादी की। हालांकि शाहरुख पर्दे पर रोमांस के बादशाह हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सादगी और सम्मान से जिया है। आर्यन, सुहाना और अब्राम, इन तीनों बच्चों के साथ उनका परिवार आज भी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। कभी कभार अफवाहों ने उनकी शादी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख और गौरी का रिश्ता आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और खूबसूरत जोड़ियों में गिना जाता है। शाहरुख खान की जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक रही है। साल 2021 में तब तूफान मच गया जब उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में आर्यन सभी आरोपों से बरी हो गए। साल 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में हुए झगड़े के बाद शाहरुख पर 5 साल का बैन लगा। उनका कहना था कि उस दिन उनकी बेटी और उसके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। साल 2015 में देश में असहिष्णुता पर दिए उनके बयान ने मचा दिया था राजनीतिक तूफान और लोगों ने उनकी फिल्म दिलवाले के बहिष्कार की मांग तक कर दी थी। अमेरिका में भी शाहरुख को कई बार साल 2009, 2012 और 2016 एयरपोर्ट पर रोका गया। वो खुद बोले थे नाम की वजह से रोक लेते हैं और ये सच में बहुत बुरा लगता है। और मीडिया में तो सालों तक चर्चे रहे प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके कथित अफेयर के, जिसने गौरी खान के साथ उनके रिश्तों में दरार डाल दी और दोनों सितारे एक दूसरे से दूर हो गए। शाहरुख खान की कुल संपत्ति साल 2025 के आखिर तक करीब 12,490 करोड़ रुपए, लगभग 1.4 अरब डॉलर आंकी गई है और इसी के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा आता है उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से, जिसे वो अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर चलाते हैं। इस कंपनी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और हर साल मोटी कमाई करती है। शाहरुख एक फिल्म के लिए 150 से 250 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। ये फीस प्रोजेक्ट और प्रॉफिट शेयरिंग पर निर्भर करती है। फिल्मों के अलावा उनकी कमाई का बड़ा जरिया है ब्रांड एंडोर्समेंट्स, जिनमें ह्यूंडई, पेप्सी और टैग हेयर जैसे ग्लोबल ब्रांड शामिल हैं। हर ब्रांड से वो करीब 8 से 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके साथ ही शाहरुख के पास आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में 55% हिस्सेदारी है, जो उनकी कमाई में एक और शानदार अध्याय जोड़ती है। जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की धमाकेदार सफलता के बाद शाहरुख खान अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर टहलका मचाने की तैयारी में है। उनकी अगली मेगा एक्शन फिल्म किंग का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और खास बात यह है कि इस फिल्म से उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। करीब 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बन रही ये फिल्म एक ग्लोबल थ्रिलर होगी, जिसमें शाहरुख का एक नया और दमदार अवतार देखने को मिलेगा। इसके बाद शाहरुख फिर से धमाका करेंगे सलमान खान के साथ YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान में। इस मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और फिल्म 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। मतलब आने वाले सालों में किंग खान का तूफान फिर से बॉक्स ऑफिस पर छाने वाला है। यही है शाहरुख खान की कहानी, संघर्ष, प्यार और सफलता का अनोखा संगम। कमेंट में बताओ शाहरुख की जिंदगी का कौन सा पल तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।